अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। अल्लाह पाक ने खंजीर को यानी कि सूअर को क्यों पैदा किया? ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि अल्लाह ताला को सूअर को पैदा करना पड़ा? और ये खंजीर हर मुसलमान के लिए इतना पलीत, इतना नापाक क्यों है? आज हम बात करते हैं सूअर यानी कि खंजीर के बारे में। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोस्टली आप और हम आज तक यही सुनते आए हैं कि अल्लाह पाक ने खंजीर क्यों पैदा किया, जबकि ये इतना पलीत बताया गया है और अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए इसको हराम करार दिया है। अक्सर हमारे बड़े कहा करते थे कि खंजीर का नाम लेना भी गुनाह है और इसका नाम लेने से मुसलमानों की जुबान नापाक हो जाती है और इसका नाम लेने से 40 दिन के लिए मुसलमान ईमान से खारिज हो जाता है और इसको अगर ख्वाब में भी देख लिया जाए तो वो भी अच्छा नहीं माना जाता। आखिर क्यों? और वहीं दूसरी तरफ मगरिबी दुनिया के यानी कि बाहर के देशों के लोग इस जानवर से बेहद प्यार करते हैं, इसको पालते हैं और इसके गोश्त का दुनिया में व्यापार किया जाता है। हर मुसलमान को इसका जानना समझना बेहद ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में दोबारा नाजिल किए जाएंगे तो वो खंजीर को कत्ल करेंगे। आपको पता है खंजीर को कभी भी पसीना नहीं आता और इसी वजह से उसके शरीर से, उसकी बॉडी से जहरीले पदार्थ बाहर नहीं निकलते और फिर बूढ़ा होने तक ये इतना जहरीला हो जाता है कि इस पर किसी भी जहर का कोई असर नहीं करता। ये सब्जी और गोश्त खाने वाला जानवर है और भूख लगने पर ये अपना और दूसरे जानवरों का पाखाना भी खा जाता है। चलो अब जानते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इसको हराम करार क्यों दिया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान की एक आयत सूरे अनाम में फरमाते हैं, जिस चीज़ को तुम खाते हो वो हलाल हो, मुर्दार नहीं या फिर खंजीर का गोश्त, क्योंकि ये नापाक जानवर है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कई जगह खंजीर का गोश्त खाने से सख्त मना फरमाया है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शराब, मुर्दार और सूअर के और बुत की पूजा करने को हराम करार दिया है और यहाँ तक कि इनका व्यापार करना, इनको खरीदना और बेचना भी हराम बताया गया है। और खंजीर को हराम क्यों बताया है? सूरे अनाम में खंजीर को हराम होने की वजह उसकी नापाकी है, यानी ये इतना नापाक और पलीत जानवर है कि इसको मुसलमान कौम पर हराम करार दिया है। सबसे ज्यादा बदबू वाला जानवर है, इसकी बॉडी में से सबसे ज्यादा गंदी स्मेल आती है और मगरिबी दुनिया के लोग जब इसको पालते हैं, इसका व्यापार करते हैं, तो उन लोगों ने इसके लिए एक अलग तरह का परफ्यूम बना के रखा हुआ है और ये लोग खंजीर के ऊपर परफ्यूम लगाते हैं, क्योंकि अगर ये उसके ऊपर परफ्यूम नहीं लगाएंगे तो उसके पास जा तक नहीं सकते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक सभी नबियों ने इसको नापाक ही बताया है और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे तो ये खंजीर को कत्ल करेंगे। ये इसलिए क्योंकि ये बहुत नापाक और हराम जानवर है और खंजीर के अंदर बहुत सारी बुरी चीजें पाई जाती हैं और जो इसका गोश्त खाते हैं उन लोगों में भी उनका असर होता है और इसके गोश्त को खाने वाले लोगों पर भी इसका बुरा ही असर पड़ता है। और खंजीर वो जानवर है जो अपनी मादा के लिए दूसरे नर को पसंद करता है और उसको खुद ही घेर कर अपनी मादा के पास लेकर आता है और खुद ही इसका मिलाप कराता है और अपनी ही जिन्स को पसंद करता है। इसी वजह से इसको नापाक कहा जाता है और खंजीर का गोश्त खाने वालों में भी ये बहुत सारी बातें आम हो गई हैं। तो इसीलिए अल्लाह पाक ने कुरान में खंजीर से किसी भी किस्म का फ़ायदा उठाने से मना फरमाया गया है और रिवायत में ये भी आता है कि किसी भी नबी की उम्मत पर ये हलाल नहीं किया गया। और खंजीर की पैदाइश के बारे में इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक मशहूर रिवायत मौजूद है। एक बार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हबरियों ने ईसा अलैहिस्सलाम से रिक्वेस्ट की कि आप कोई एक ऐसा मुर्दा जिंदा करें जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने का हो और जो उनके हालात के बारे में बताए। फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने एक कब्र पर अपनी लाठी मारी जिसमें से एक इंसान जिंदा होकर कब्र पर बैठ गया और कहने लगा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की लंबाई 1200 गज थी और उसकी चौड़ाई 600 गज थी और इसमें 3 मंजिल थी और पहली मंजिल पर जानवर थे, दूसरी मंजिल पर इंसान थे और तीसरी मंजिल पर दरिंदे परिंदे थे। और जानवरों ने उस कश्ती में अपने पखाने से बहुत गंदगी मचा रखी थी जिससे बीमार होने का भी खतरा बन गया था। और ये सब देखकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के सजदे में गिर गए। फिर अल्लाह पाक ने एक नर और मादा को पैदा फरमाया
اور وہاں پر پھیلی ہوئی ہر گندگی اور پخانے کو وہ کھا گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی تھے جنہوں نے دیکھا کہ یہ اپنا اور دوسروں کا پخانا کھا جاتا ہے، اور انہوں نے ہی اپنی شریعت میں اس کو حرام قرار دیا۔ لیکن آپ اور ہم نے جو سنا تھا کہ سور کا نام لینے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے اور 40 دن اس کو ایمان سے دور کر دیا جاتا ہے، تو ایسا کہیں بھی کسی بھی حدیث میں نہیں لکھا، بس لوگوں نے جیسا اس کو دیکھا ویسا ہی اپنے پاس سے بنا لیا۔ لیکن ہاں، سائنس نے بھی اس کے گوشت کو کھانے سے نقصان دہ بتایا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر کو حرام قرار دیا ہر مسلمان کے لیے، اور یہ جانور آخر تک حرام ہی رہے گا، اور ہر مسلمان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی اس کے بارے میں بتانا چاہیے کہ اس جانور کی وجہ سے کئی قومیں بگڑ چکی ہیں۔ اس لیے یہ جانور پلیت ہی ہوا انسانوں کے لیے، اور جو اللہ پاک اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے وہی حکم ہمارے لیے آخری ہونا چاہیے۔ اس لیے اس میں سوال اور جواب کا کوئی بھی حق نہیں، اور نہ ہی اس سے انکار کیا جا سکتا ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہی ہمارے لیے آخری ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو جھٹلاتا ہے وہ نہ ہی دین کا رہتا ہے اور نہ ہی دنیا کا رہتا ہے، اور وہ گمراہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ حکم کی تعمیر کی جائے۔ بے شک جو اللہ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ ہماری بھلائی کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اور 1386 عیسوی میں فرانس دوارا لوگوں نے ایک خنزیر کو ایک بچے کے قتل کے دوش میں پھانسی پر لٹکا دیا۔